जय हिंद। वंदे मातरम फ्यूचर ऑफिसर्स। स्वागत है आपका जीके विद मिस काशिका में। आज हम बॉस के टॉप 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम महामाया देवी था। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ प्रकाश अथवा जागृत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या क्या था? उत्तर है इनको तथागत, शाक्य मुनि और ज्योति पुंज भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने वाली माता कौन थी? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया है, जो कि गौतम बुद्ध जी की मौसी थी। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? उत्तर है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस गढ़ राज्य से संबंधित थे? उत्तर है शाक्य। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? उत्तर है 16 वर्ष की आयु में। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने गृह त्याग कब किया? उस समय उनकी उम्र क्या थी? उत्तर है 29 वर्ष की आयु में। हमारा अगला प्रश्न है, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का क्या नाम था? तो इनके प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। हमारा अगला प्रश्न है, अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को किस चीज़ की शिक्षा दी थी? तो शाक्य दर्शन की शिक्षा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? उत्तर है रुद्र कलाम पुत्र थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध को योग का ज्ञान दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? उत्तर है बौद्ध गया से। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उत्तर है बौद्ध गया में। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? उत्तर है पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उत्तर है निरंजना नदी के किनारे, जिसको फल्गु नदी या पुनपुन नदी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? उत्तर है 35 वर्ष की अवस्था में। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर है सारनाथ में दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम उपदेश किन 5 भिक्षुओं को दिया था बुद्ध ने? उत्तर है पंचवर्गीय भिक्षुओं को। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? उत्तर है 483 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायियों का संगठन क्या कहलाता है? उत्तर है संघ कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? उत्तर है बुद्ध, धम्म और संघ। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है त्रिपिटक। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? उत्तर है पाली भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है निर्वाण प्राप्त करना।
हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की? उत्तर है 6 वर्ष तक। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना गया? उत्तर है बुद्ध अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्तर है 4 आर्य सत्य पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? उत्तर है 4। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में दुखों से मुक्ति का क्या मार्ग कहलाता है? उत्तर है अष्टांगिक मार्ग। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग हैं? उत्तर है 8 अंग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है? उत्तर है मध्यम मार्ग मंजिम प्रतिपदा को। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर क्या बल देता है? उत्तर है ईश्वर की उपासना पर नहीं बल्कि कर्म और आत्म प्रयास पर बल देता है। उत्तर है पुनर्जन्म। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का आधार क्या माना गया है? उत्तर है कर्म माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो उत्तर है निर्वाण प्राप्त करना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर है राजगृह में आयोजित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? उत्तर है 483 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? उत्तर है अजातशत्रु के। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है महाकश्यप ने। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर है वैशाली में। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? उत्तर है लगभग 383 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? उत्तर है कालाशोक के। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर है पाटलिपुत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? उत्तर है सम्राट अशोक के। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है मोगली पुत्र तिस्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति भारत में कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर है कुंडलवन कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? उत्तर है कुषाण शासक कनिष्क के। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में किस संप्रदाय को विशेष संरक्षण मिला? उत्तर है महायान को। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? उत्तर है हीनयान और महायान। हमारा अगला प्रश्न है, धम्म शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर है धर्म, सदाचार एवं सत्य पर आधारित आचरण। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस शासक ने किया? उत्तर है सम्राट अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? उत्तर है कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? उत्तर है श्रीलंका में। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर है महेंद्र नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक की पुत्री का क्या नाम था? उत्तर है संघमित्रा नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, महेंद्र और संघमित्रा ने किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? उत्तर है श्रीलंका में। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? उत्तर है धर्म चक्र। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? उत्तर है 24। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बना अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? उत्तर है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की उपदेश भाषा क्या थी? उत्तर है पाली भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, महायान संप्रदाय के ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर है संस्कृत भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, हीनयान संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है थेरवाद। हमारा अगला प्रश्न है, थेरवाद हीनयान का प्रमुख प्रचार किन देशों में हुआ? उत्तर है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में। हमारा अगला प्रश्न है, महायान संप्रदाय का प्रमुख प्रचार किन देशों में हुआ? उत्तर है चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया और तिब्बत में। हमारा अगला प्रश्न है, महायान संप्रदाय किसकी पूजा पर विशेष बल देता है? उत्तर है बुद्ध और बौद्धिस्ट तत्वों की।
हमारा अगला प्रश्न है हीनयान संप्रदाय में किस पर बल दिया गया है? उत्तर है बुद्ध के मूल उपदेशों और व्यक्तिगत मोक्ष पर। हमारा अगला प्रश्न है बोधिसत्व किसे कहा जाता है? उत्तर है वह जो स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करने के साथ दूसरों के कल्याण हेतु कार्य करे। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? उत्तर है कमल और हाथी। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? उत्तर है बोधि वृक्ष। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? उत्तर है धर्म चक्र। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? उत्तर है स्तूप। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध स्तूपों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर है बुद्ध एवं प्रमुख भिक्षुओं के अवशेषों का संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न है सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? उत्तर है सम्राट अशोक ने। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कौन सा है? उत्तर है बोध गया बिहार। हमारा अगला प्रश्न है त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? उत्तर है विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। हमारा अगला प्रश्न है विनय पिटक में क्या वर्णित है? उत्तर है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार विनय के नियम। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध पिटक में क्या संकलित है? उत्तर है गौतम बुद्ध के उपदेश। हमारा अगला प्रश्न है अभिधम्म पिटक में क्या वर्णित है? उत्तर है बौद्ध दर्शन और दार्शनिक सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ होता है? उत्तर है जन्म मरण के चक्र तथा सभी दुखों से मुक्ति। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है तृष्णा, इच्छा, लालच। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध की माता महामाया किस कुल से थी? उत्तर है कोलीय वंश से थी। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव किस नाम से मनाया जाता है? उत्तर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध पूर्णिमा पर किन 3 घटनाओं का स्मरण किया जाता है? उत्तर है बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। हमारा अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर है बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? उत्तर है श्रावस्ती में। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? उत्तर है कंठक नाम था। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? उत्तर है चन्ना नाम था। कहीं कहीं इसको चाड़ भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सारनाथ किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। हमारा अगला प्रश्न है किन 4 दृश्यों को देखकर बुद्ध के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी? उत्तर है बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। हमारा अगला प्रश्न है लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में स्थित है? उत्तर है नेपाल में। हमारा अगला प्रश्न है बोध गया किस राज्य में स्थित है? उत्तर है बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है राजगीर किस राज्य में स्थित है? उत्तर है बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है वैशाली किस राज्य में स्थित है? उत्तर है बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। बौद्ध धर्म में संघ किसे कहा जाता है? उत्तर है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संगठन को। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? उत्तर है सदाचार, अष्टांगिक मार्ग और आत्म प्रयास द्वारा। बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण था? उत्तर है बौद्ध धर्म ने जाति भेद का समर्थन नहीं किया और सभी मनुष्यों की समानता पर बल दिया। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण विदेशी देश कौन सा था जहां प्रारंभिक काल में यह व्यापक रूप से स्थापित हुआ? उत्तर है श्रीलंका में। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन किस महाजनपद के क्षेत्र से सबसे अधिक जुड़ा रहा? उत्तर है मगध से। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और शानदार टॉपिक और टॉप क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।